सबका एक मेन मोटिव हमारा यही रहता है कि एक दो कॉमन मैन हैं उनमें भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो और दूसरा कि अ, जो इनोसेंट हैं जो लोग दे हाँ और जो जिनके मन में भगवान के प्रति ऑलरेडी कुछ श्रद्धा है वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़े. सो दैट इज आवर गोल इन एस्कॉन कि दैट एवरीबडी बिकम्स ए वेरी नाइस डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. सो आज जो है प्रभु जी ने रिक्वेस्ट की थी कि हम जो चैंटिंग है, जो हम भगवान का नाम जप करते हैं, उसके ऊपर कुछ बोले. सो वी विल हियर टुडे समथिंग फ्रॉम शास्त्र, और सुनेंगे कि हम भगवान का नाम क्यों जप करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, कौन कहता है कि भगवान का नाम जप करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं. सो विल स्टार्ट आवर सेशन नाउ. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्णा. सो I will do a screen share for PPT with all of you. So आप लोग सब देख सकते हैं ये जो प्रेजेंटेशन है ये. So हमारा आज का जो टॉपिक है वो भगवान के नाम का जप का है कि भगवान का नाम क्यों जपना चाहिए. और जितना भी मैं बोलूँगा आप लोगों के सामने, और वो जो सभी शिक्षाएं हैं वो जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद उनके द्वारा दी गई हैं. सो मैं प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो मैंने सुना और जो मैंने पढ़ा शास्त्रों में वही बोला जाए. सो जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये भगवान का नाम है, भगवान से अभिन्न है. और साथ में आप देख रहे हैं कि दो फोटो और हैं. सो वो जो फोटो हैं वो पंचतत्व की हैं. दूसरी फोटो जो बाएं हाथ पे है, दाएं हाथ पे राधा कृष्ण है और बाएं हाथ पे चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद हैं. तो बीच में जो है श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी बाईं तरफ नित्यानंद प्रभु, फिर जो जिनके सफ़ेद बाल हैं अद्वैत आचार्य, देन एक गदाधर पंडित एंड देन श्रीवास. सो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो ये चैतन्य महाप्रभु की के बारे में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो मंत्र है वो मंत्र पहले ऐसे नहीं मिलते थे. आपको गुरु से दीक्षा लेनी पड़ती थी. कहीं जंगल में जाके, कहीं हिमालय में आप पहले गुरु ढूंढते थे, गुरु से मंत्र की दीक्षा लेते थे. और जो मंत्र भी है वो गुरु शिष्य के कान में बोलता था. और मंत्र was गोपनीय. It was not to be spoken openly to unqualified person. So that is how वैदिक मंत्र जो है वो गुरु से डिसाइपल तक आते थे आगे आगे. पर चैतन्य महाप्रभु क्योंकि ये युग अवतार है, आप लोगों ने कुछ पुरानी क्लासेस में सुना भी होगा शायद चैतन्य महाप्रभु के बारे में. सो वो युग अवतार हैं और कृष्ण जो है वो भक्त के रूप में अवतार लेते हैं कलयुग में. इनको छिन्न अवतार कहते हैं क्योंकि ये अपना जो कि ये भगवान है या परमेश्वर है उस रूप को सबको उजागर नहीं करते हैं, उसको मैनिफेस्ट नहीं करते हैं. और चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आकर जो हरि नाम जो महामंत्र है वो उन्होंने सबको दिया. सो उनकी कृपा से ये जो हम लोग सब
भगवान का नाम जप करते हैं वो उनकी कृपा से हमें मिला है। अदरवाइज जो जो राजा है वो कुछ भी दे सकता है ना। देखिए अदर जो वेदों में अदरवाइज इट इज प्रोहिबिटेड टू गिव एनी मंत्र टू अनक्वालिफाइड पीपल, पर जो जब भगवान भक्त के रूप में आते हैं तो उनका जो अवतार है वो पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि यहाँ कोई क्वालिफाइड नहीं है, तो उन्होंने जो ये महामंत्र है ये सबको बोला उन्होंने कि आप जो सब जहाँ जहाँ आप हैं, गृहस्थ हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, वैश्य हैं, कोई व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप ये सिर्फ इस महामंत्र का जप करिए और इसी महामंत्र के जप करने से आपको भगवान की जो प्रेम है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। सो इसीलिए हम जब भी महामंत्र का जप भी करते हैं, ये हम लास्ट में भी बात करेंगे, हम हमेशा चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों को याद करते हैं ताकि उनकी कृपा से हमें मंत्र मिला है और अगर हमसे कोई मंत्र उच्चारण में गलती भी हो जाए तो वो क्षमा कर दें। सो जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये इसका जो एक प्राइम क्या कह सकते हैं, जो एक मतलब निकलता है वो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवान का हम जप करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इट इज़ ए मेथड टू रिवाइव आवर ट्रांसडेंटल कॉन्शियसनेस। अभी जो हमारी चेतनता है वो क्या है, हमारी जो अभी चेतनता है उसको वो अभी भौतिक है। हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हमें नहीं मालूम कि हम आत्मा हैं कि नहीं है। और हमारा जो सारा जो हमारी ज़िंदगी है वो इसी शरीर के देखभाल में या इन्हीं शरीर से जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे बंधु, हमारा देश, हमारा शहर, हमारी सोसाइटी, हम उसी के चक्कर में रह रहते हैं। और हमारा जो नित्य हमारी जो स्थिति है एक आत्मा के रूप में, उसके बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं। तो जब हम भगवान का नाम का जप करते हैं तो प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे हमारी वो जो दिव्य चेतनता है वो जागृत होती है। और इसके आगे इसी में लिखते हैं प्रभुपाद आगे कि क्योंकि हम बहुत टाइम से हम लोग इस भौतिक जगत में जुड़े हैं, और हम इस जगत में हम ईश्वर सब व्यक्ति जितने भी आत्मा हैं सब ईश्वर बनने का प्रयास करते हैं और प्रयास तो कर रहे हैं ईश्वर बनने का, बट हम लोग जो है माया की पूरी जो है ग्रिप के अंदर है। सो कभी हम लोग प्रसन्न होते हैं, कभी हम लोग दुखी होते हैं। ये जो हमारा पूरा जीवन है इसी में चले जाता है। कि सम टाइम वी आर सफरिंग, सम टाइम वी आर एंजॉयिंग, वी आर, बट व्हाट इज हैपनिंग कि वी आर कंप्लीटली अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। जो 3 गुण हैं उन गुणों से, उन रस्सियों से हम लोग बंधे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। और हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, पर हम नहीं कर रहे हैं, वो गुण हमसे करा रहे हैं आत्मा से, जिस जिस गुण में बंधे हुए हैं। तो उन गुणों से बाहर निकलने का जो तरीका है वो ये है भगवान के नाम का जप करना। और दूसरा बहुत बड़ा कारण भगवान के नाम के जप करने का है कि हमारा जो संबंध है भगवान से वो टूटा हुआ है। जैसे कोई बच्चा अगर बाहर चला जाए, विदेश चला जाए, और वो बहुत टाइम से अपने पिता को फ़ोन ना करे, या उनके कोई अमेरिका चला गया और बहुत टाइम से उसने अपने माता पिता को फ़ोन नहीं किया, तो जो माता पिता हैं उनकी हालत क्या होती है? उनकी हालत होती है कि वो हर एक बच्चे के वो वेट करते हैं कि कब हमारे बच्चे को हमारी याद आएगी। मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं और मैं अगर मेरे से फ़ोन मिस हो जाता है तो अगले दिन ही फ़ोन आता है कि क्यों याद नहीं आ रही है, फ़ोन क्यों नहीं किया, लाइक दिस। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे परम पिता हैं वो हमें कितना मिस करते हैं। तो वो जो रिलेशनशिप है, वो जो भगवान से हमारा संबंध है, भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता में कि वो संबंध क्या है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना। कि क्या है, जितने भी जीव भूत हैं वो क्या है, हम लोग हमारा एक भगवान से सनातन संबंध है। वो क्या है, ममेव अंशो जीव लोके, ममेव अंशो, कि मम एव अंश। मम मीन्स मेरा, एव मीन्स एव मीन्स certainly, like this।
और ममेव अंशो, और आप क्या है, मेरे अंश हैं। जितने भी जीवभूत हैं, जितने भी प्राणी हैं जो इस जीवलोक में, जो इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, मेरे एटर्नल पार्ट एंड पार्सल है, मेरे अंश हैं। हम्म, तो पर वो जो संबंध है हमारा भगवान से, वो हम भूल चुके हैं। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति, अगर बच्चे यहाँ से छोड़ के अमेरिका चले गए और फ़ोन नहीं किया, समझ लीजिए 1 महीना या 2 महीने या 2 साल 5 साल फ़ोन नहीं किया, और अचानक किस दिन फ़ोन किया, तो माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं। हम्म, इसी तरह से और उनके साथ वो एक संबंध जो टूटा हुआ है दोबारा जुड़ता है फ़ोन के द्वारा। इसी तरह से जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो जो भगवान जिनके साथ हमारा सनातन का रिश्ता है, माता पिता तो इस जन्म में कोई और हैं, अगले जन्म पिछले में कोई और थे, इस जन्म में हैं, और जो अगले जन्म में है कोई और होंगे। इसी तरह से जो पुत्र पुत्री हैं, वो पिछले जन्म में कोई और थे, इसमें कोई और हैं, अगले में कोई और होंगे। वो तो नाता एटर्नल नहीं होता है। पर जो भगवान है, वो बोलते हैं भगवत गीता में, अहम बीज पदा प्रदा, सो हाँ, आई एम योर एटर्नल फादर, सीड गिविंग फादर। सो हमारे जो परम पिता हैं वो भगवान कृष्ण। तो जब हम उनका नाम लेते हैं, तो जो उनके साथ हमारा जो संबंध है, भगवान तो नहीं भूले हैं, माता पिता तो संबंध नहीं भूलते हैं बच्चे के साथ, पर जो बच्चे हैं वो भूल जाते हैं। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान से हमारा जो संबंध है वो जुड़ता है। हाँ, तो ये दो चीज़ें भगवाते हैं प्रभुपाद कि ये कितना ज़रूरी है भगवान का नाम लेना। और कई बार भक्त लोग बोलते हैं ऐसे कि, या नए डिवोटीज होते हैं, वो बोलते हैं कि हम भगवान का नाम लें, कोई हमसे गलती ना हो जाए। कई बार माता जी लोग बहुत घबराते हैं कि क्योंकि उन्होंने पुराणों में स्टोरियाँ पढ़ी होती हैं, कथाएं, ये नहीं हुआ तो ये जल गया, वो नहीं हुआ तो ऐसे हो गया। तो कौन भगवान का नाम जप कर सकता है? सो जो भगवान का नाम का जप है वो कोई भी कर सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो भगवान का नाम है, ये जो स्पेशली जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो वो झारखंड के जंगलों से जा रहे थे वृंदावन जाते हुए, हाँ, तो जब वो एक्सटेसी में अ, भगवान का नाम का जप करते जाते थे, तो जो जानवर भी हैं वहाँ के, हाँ, दे ऑल्सो सैंग, वो भी भगवान का नाम का जप करते थे, उनकी पोटेंसी का। हाँ, सो ये जो भगवान का नाम का जप है, ये कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई शुद्ध अ, ब्राह्मण या कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसा नहीं है। और कोई भी व्यक्ति, किसी भी चाहे स्टूडेंट है, हाँ, चाहे बिजनेसमैन है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, हाउसवाइफ है, हाँ, यंग है, ओल्ड है, कोई भी भगवान का नाम जप कर सकता है। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान सबके पिता हैं। और जो पिता हैं वो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं उनके पास आए या उनका नाम लें, तो पिता को अच्छा लगता है। सो भगवान के नाम के जप करने के लिए कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए कि अगर हमसे ठीक से, और ये तो मंत्र ही बहुत आसान है, कोई कोई टंग ट्विस्टर मंत्र नहीं है। ये हर तीन ही इसके अंदर शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम। तो अगर हम ये ठीक से बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो भारतीय हैं तो बड़े आराम से बोल लेते हैं। और तो इस मंत्र का आप कभी भी जप कर सकते हैं, नहाए हुए, बिना नहाए हुए, किसी भी अवस्था में हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। और कोई किसी भी वर्ण या आश्रम का हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस नाम का जप करने के लिए, क्योंकि जो नाम है, दिस इज गिवन फॉर मास लिबरेशन। तो आप देखते हैं जैसे इस्कॉन के जो हमारे जो मंदिर हैं, और जो हमारे जो संस्थापक आचार्य थे, उनका भी यही बड़ा दृढ़ निश्चय था, शास्त्रों के बेसिस के ऊपर, कि भगवान का नाम के लेने में किसी की कोई पाबंदी नहीं है। और कोई भी व्यक्ति जो किसी भी देश पात्र काल से हो, अगर वो भगवान का नाम लेगा तो उसको भगवत प्रेम मिल जाता है। तो आज हमारे 650 से ज़्यादा मंदिर हैं इस पूरे विश्व में। और इस्कॉन की जो अ, संस्था है, इसको न केवल भारत में बल्कि विश्व में जानते हैं कि दे आर लवर्स ऑफ द गॉड। जो गौड़ीय वैष्णव है हमारे जो है, हु आर वी आर कॉल्ड लवर्स ऑफ द गॉड, बिकॉज
वी वांट टू हैव ए लविंग रिलेशनशिप विद गॉड। हाँ, इसलिए नहीं रखना है कि मेरी ये कि मुझे ये करना चाहिए, इसलिए नहीं करते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि भगवान ने इतना सब कुछ दिया, अन्न दिया, वर्षा दी, हाँ, ऑक्सीजन दी, सब कुछ दिया, तो अब मुझे कुछ जब करते हैं तो भगवान के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न होता है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी देश, हाँ, से हो, हाँ, और महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, किसी से भी हो, और पिछले, हाँ, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50-60 साल के अंदर, कि पूरे विश्व में लोगों ने अलग अलग, जिनको भगवान के नाम का या कृष्ण का कभी नाम भी नहीं सुना था, जो लोगों ने भारतवर्ष में जन्म लिया है वो तो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने नाम सुना है भगवान का बचपन से ही। बट आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने पूरे लाइफ कभी भगवान का नाम नहीं सुना, हाँ, या ये नहीं सुना कृष्ण भगवान है, हाँ, सो वो भी भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, हाँ, फिजी में, जापान में, चाइना में, हाँ, सो कोई भी भगवान का नाम जप कर सकता है। और जो भगवान है वो भावग्रही जनार्दन बोलते हैं। जैसे जो चाइनीज लोग हैं, उनके यहाँ वो र शब्द उनकी टंग में नहीं आता है, सो दे से हले, हले कृष्णा, लाइक दिस। So that also Lord accepts, because he accepts our devotion. हम किस मूड में कह रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं भगवान। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो तोतली भाषा में बोलता है, तो माता पिता नाराज नहीं होते हैं, बल्कि प्रसन्न होते हैं कि इसने बोलना तो शुरू किया। इसी तरह से जो भगवान है वो हमारे पर प्रसन्न होते हैं, और जो हमारी भावना है उसको एक छोटे बच्चे की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो कई बार लोग पूछते हैं कि इस हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है। सो मंत्र में तो हम अर्थवाद नहीं करते हैं, बट तब भी जैसे आचार्य बताते हैं या प्रभुपाद ने बताया कि इसमें 3 शब्द हैं, हरा या हरे। हाँ, हरा जो है इज ए वोकेटिव फॉर्म ऑफ हरा। सो हरा का मतलब है इंटरनल पोटेंसी, इट इज ए नेम ऑफ श्रीमती राधा रानी, हरा। और दूसरा नाम है, दूसरा शब्द है कृष्ण, और तीसरा शब्द है राम। हाँ, सो हरा, कृष्ण और राम, इसमें 3 शब्द हैं पूरे महामंत्र के अंदर। और जो हरा है, मतलब जैसे अगर पिता से कुछ कहना होता है, कई बार प्रभुपाद ऐसे बोलते थे कि अगर पिता को कुछ कहना हो तो यूजुअली जो बच्चे हैं वो माता के थ्रू बोलते हैं, क्योंकि जो माताएं हैं उनका हृदय निर्मल होता है, कोमल होता है, तो वो बात मनवा देती हैं। सो इसी तरह से जब हम भगवान का नाम लेते हैं, सो पहले जो उनकी जो अंतरंगा शक्ति है, उनको एड्रेस करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और फिर उनके थ्रू हम भगवान के से हम संबोधित करते हैं। और एक भगवान की अंतरंगा शक्ति है और एक बहिरंगा शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी एंड एक्सटर्नल पोटेंसी। तो श्रीमती राधा रानी या सीता देवी या लक्ष्मी, they are internal potency of the Lord. And then there is a external potency of the Lord, Bhiranga Shakti, who is Durga Devi. So we are under the supervision of like a jail, and Durga Devi, she is like a jailer superintendent. So हम उस जेल में हम प्रार्थना कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी से, कृष्ण से, कि हमें यहाँ से बाहर निकालिए। सो जैसे ऐसे बोला, इसमें 16 शब्द हैं या 32 सिलेबल हैं। और कृष्ण का मतलब हम समझ सकते हैं कि कृष्ण के 2 मतलब हैं। एक कृष्ण का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव, कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। और एक जो है कृष्ण का मतलब है कि वन हु ड्रॉज, जो ड्रॉज मतलब कि जो आपका एक खेती से आता है वर्ड कृष, जिससे कृषि बनता है, उससे भी कृष आता है। सो जो धातु है जो संस्कृत में, तो 2 इसके मीनिंग बनते हैं कृष्ण के। एक कि वन हु इज ऑल अट्रैक्टिव, सो गॉड शुड बी ऑल अट्रैक्टिव, ही शुड बी अट्रैक्टिव टू एवरीबॉडी।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं विश्व भर में, चाहे वो अफ्रीकन हो, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, साउथ अमेरिकन हो, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, कोरियंस हो, ऑस्ट्रेलियंस हो, कोई भी हो, दे ऑल फील अट्रैक्टिव। जो भगवान का नाम लेते हैं, इस हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेते हैं, दे फील अट्रैक्टिव टूवर्ड्स दैट नेम एंड द लॉर्ड हिमसेल्फ, बिकॉज ही इज ऑल अट्रैक्टिव। ऐसा नहीं है कि ही इज अट्रैक्टिव ओनली टू हिंदूज, सिर्फ हिंदुओं के आकर्षित करते हैं, ऐसा नहीं है। वो सबके पिता है, सबको आकर्षित करते हैं। और दूसरा ये है जो नाम का मतलब कृष्ण का, कि जो हमारा जो भौतिक जो जो हमारा संसार के अंदर हमारा जो जन्म मृत्यु का साइकिल है उसको फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। एंड राम, राम, वन मीनिंग, ram has many meanings. So one meaning of ram is spiritual enjoyment. So one who's enjoying spiritual bliss like this, that is the meaning of ram. Ram, जिनके इष्ट देव भगवान राम हैं, they can think like this also. But जो गौड़ीय वैष्णव है हमारी आचार्य ने बताया है कि it means जो वो one who does raman with Radha Rani, that from there also Ram comes, and also spiritual enjoyment. और हरे का जैसे मैंने आपको बताया, इट एड्रेसेस श्रीमती राधा रानी, हु इज द मोस्ट एक्सीलेंट सर्वेंट ऑफ कृष्णा। सो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये प्रभुपाद बताते हैं, ये उन्हीं का लिखा हुआ है कि द चैंटिंग इज अ स्पिरिचुअल कॉल फॉर द लॉर्ड एंड हिज इंटरनल एनर्जी हरा टू प्रोटेक्ट द कंडीशन सोल. This chanting is exactly like the genuine cry of a child for its mother. तो जैसे एक बच्चा अपनी अपनी माँ को बुलाने के लिए रोता है, उसी तरह से एक जो भगवान के भक्त हैं, या जो भगवान से अलग हुए जो हम कंडीशन सोल्स हैं, बद्ध जीव, तो हम उसी भावना से श्रीमती राधा रानी को और कृष्ण को संबोधित करते हैं, टू टू प्रोटेक्ट अस, टू सेव अस. और वो क्या करते हैं वहां से सुनिए. मदर हरा हेल्प्स द डिवोटी अचीव द ग्रेस ऑफ द सुप्रीम फादर हरि और कृष्णा, एंड द लॉर्ड रिवील्स हिमसेल्फ टू द डिवोटी हु चैंट्स दिस महामंत्र सिंसियरली. तो शी वन शी पुट्स फेथ, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि जो मदर है उनका जो हृदय है वो कोमल होता है. सो देन शी हेल्प्स put our case in front of Krishna. He's taking your name, see, give your blessings to him like this. So इस तरह से जो भगवान है, फिर वो अपने भक्त के हृदय में जब हम सिंसियरली भगवान का नाम और भगवान के इस महामंत्र का जो जप है जब हम करते हैं, and when we become sincere, then Lord reveals himself within the heart. भगवान बोलते भी हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमम उपयंति ते. दिस इज भगवद गीता 10.10. कि जब हम प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं, सो देन भगवान हमें बुद्धि देते हैं. वो आगे हमारा रास्ता खोलते चले जाते हैं कि कैसे हम जो है इस जड़ या इस भौतिक जगत से हम जो है वैकुंठ जा सकें. तो सारा रास्ता है वो ऐसे खुलता है. और प्रभुपाद बताते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो बेसिक प्रेयर है, तो यही है कि ओ हरे श्रीमती राधा रानी और कृष्णा, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस. क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ममे वंशो जीवलोके जीवलोका सनातना, जो 15.7 भगवद गीता का ये श्लोक है. तो जो अंश है, अंश का जो नेचुरल पोजीशन है वो क्या है? अंशी की सेवा करना. जिसे हमारा हाथ है, दिस हैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई बॉडी. इज हैंड द बॉडी? नो, बट हैंड इज पार्ट ऑफ द बॉडी. बट अगर मैं इस हाथ को या ये उंगली भी एक छोटी सी कट जाए, इट हैज़ नो वैल्यू. वेयर इज अ वैल्यू? अगर वो दोबारा वो उंगली उस हाथ पे लगे, देन इट हैज सम पर्पस. अदरवाइज अलोन इट हैज नो पर्पस. सो इसी तरह से हम लोग भी जो है बद्ध जीव हैं, जो बद्ध आत्माएं हैं, जो इस मृत्यु संसार में, जो जन्म मृत्यु के संसार में चक्कर खा रहे हैं, गोते खा रहे हैं,
हाँ, कभी खुशी कभी गम करते हुए, हर जन्मों जन्मों से। तो वो अगर हम वापस जाने का जो तरीका है वो यही है कि हम भगवान की सेवा से विमुख होके आए हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी सेवा में लगाइए। लाइक दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. सो नाउ वी विल हियर व्हाट आर द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, एंड हमें भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए. एक बताते हैं कि कैसे जो भगवान है उनका जो कलयुग में अवतार है वो वो नाम के रूप में है. जिसे भगवान में और भगवान के विग्रह में कोई फर्क नहीं हो सकता, नहीं होता, उसी तरह से भगवान में और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड हिज नेम. जैसे हम बोलते हैं किसी व्यक्ति का नाम ले, या मेरे सामने ये लैपटॉप पड़ा है और मैं बोलूँ लैपटॉप. हाँ, पर लैपटॉप और मेरा जो शब्द लैपटॉप है और जो लैपटॉप है वो दोनों डिफरेंट है. ये प्रभुपाद बोलते थे कि अगर हम बोले मैंगो मैंगो मैंगो, सो इट डजंट मीन आई एम टेस्टिंग मैंगो, आई एम जस्ट कॉलिंग थ्रू ए मटेरियल नेम. बट ये जो है भौतिक जगत के हैं, बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो वैकुंठ है वहां पर एवरीथिंग इज सच्चिदानंद. जैसे जो आत्मा है वो भी सच्चिदानंद है, जो भगवान है वो भी सच्चिदानंद है. बट हमारे जो सच्चिदानंद आत्मा है उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की परत चढ़ी हुई है, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी. सो वी आर अनेबल, वी आइडेंटिफाई आवर सेल्स विद द बॉडी. हम अपने आप को देहात्म बुद्धि, हाँ, हमारी जो बुद्धि है वो क्या है, देह के थ्रू जो है, जो हमारी जो हमारी जो सेंसेस हैं, सारी की सारी दे आर गोइंग फ्रॉम द माइंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस आउटसाइड, बाहर की तरफ जा रही हैं. और हमारे शरीर में और हमारे नाम में अंतर है, बट भगवान में और भगवान के शरीर में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज ही इज कंप्लीटली सच्चिदानंद. इसी तरह से जो भगवान है और उनका जो नाम है उनमें भी कोई फर्क नहीं है, बिकॉज द नेम इज नॉट मटीरियल, इट इज स्पिरिचुअल. गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन. सो ये कहाँ से आया है, गोलोक वृंदावन से. ये आध्यात्मिक जगत से आया है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन. सो भगवान तो हमें ये श्रद्धा होनी चाहिए, और चाहे अनुभूति ना भी हो, रियलाइजेशन ना भी हो, तब भी हमें ये होना चाहिए कि ज्ञान होना चाहिए कि जो भगवान है और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है. और जिस तरह से भगवान जो है, हाँ, वो आनंद आनंद में डूबे रहते हैं, और जो भगवान से जुड़ता है उसको भी आनंद मिलता है. इसी तरह से जो भगवान का नाम है, जो भगवान का नाम जपता है, उसको भी आनंद की अनुभूति होती है. और जितने भी स्पिरिचुअल बेनिडिक्शंस हैं जो भगवान दे सकते हैं, देते हैं, वही भगवान का नाम भी दे सकते हैं. और जैसे मैंने आपको बताया कि गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, कि ये जो नाम है, जो मंत्र है, ये इट इज कम फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत से आया है. यहाँ का मटेरियल नाम नहीं है. तो जब भी हम भगवान का नाम का जप करें, हमें ये श्रद्धा होनी चाहिए, कि मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, पर भगवान में और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है. और ही इज़ देयर ऑन माई टंग राइट नाउ लाइक दिस. हाँ, और हमारे जो परम जो है, हमारा जो शरण है भक्तों की, वो भगवान के नाम में होती है. सो ये these are few quotes from भक्ति संदर्भ. ये बताते हैं कैसे जीव गोस्वामी, जो हमारे संप्रदाय के बड़ी महान आचार्य हुए हैं, बताते हैं कि जो चैंटिंग है, इट इज़ अ चीफ मीन्स ऑफ अटेनिंग लव ऑफ गॉड. इट अगर हम भगवान के जो एक नॉर्मल जो लोग वेदों को फॉलो करते हैं, सभ्यता को, उनका क्या रहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष. सो लिबरेशन इज कंसिडर्ड हाईएस्ट. बट जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जब वो आए, कृष्ण जब एक भक्त के रूप में आए, तो उन्होंने बोला कि जो प्रेम है, भगवान का जो प्रेम है, वो जो है मुक्ति से भी ऊपर है. सो और ये जो है, तो इसलिए अगर हम उस वो स्टेज जो मुक्ति से भी ऊपर है, लिबरेशन से भी ऊपर है, उसको प्राप्त करने के लिए जो जो सबसे जो बड़ा साधन है, वो है भगवान का नाम का जप करना.
और इसके लिए कोई पैराफर्नेलिया नहीं चाहिए, कोई अगरबत्ती नहीं चाहिए, कोई धूप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, सिर्फ भगवान ने कान दिए हैं और जीवा दी है। हाँ, जीभ से, मुख से बोल सकते हैं और कानों से सुन सकते हैं। और इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन, मटेरियल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ। सो अगर हम एक सरल रूप से, हाँ, हम्म, आ, एक एक दीन भावना से अगर हम भगवान का नाम का जप करते हैं, तो आप पाएंगे कि बहुत ही जल्दी, हाँ, को बोलते हैं दीन दयाल, हाँ, जिसे भगवान को बोलते हैं दीनानाथ। हाँ, तो अगर आप जितनी ह्यूमिलिटी से भगवान का नाम का जप करते हैं, आपको उतनी जल्दी भगवान की जो रेसिप्रोकेशन है वहाँ से मिलता है। सो ये कुछ हम पढ़ेंगे, कुछ शास्त्रों में कुछ लिखा है कि भगवान का नाम का जप क्यों करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हम भगवान का ध्यान करते हैं, कोई बोलते हैं हम हर रोज सुबह यज्ञ करते हैं, कोई बोलते हैं मंदिर जाते हैं पास के। तो ये श्रीमद् भागवतम का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि कृते यद ध्यायतो विष्णुम तेत्रायम यजतो मुखे मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धारी कीर्तन। तो इसका अनुवाद मैं पढ़ता हूँ। Whatever result was obtained in Satyug by meditating on Vishnu, in Treta Yuga by performing sacrifices, and in Dwapar Yuga by serving the Lord's lotus feet, can be obtained in Kali Yuga simply by the chanting of Hare Krishna Mahamantra. तो ये क्या कह रहे हैं कि जब जो सतयुग था, कृते सतयुग, उसमें क्या करते थे, ध्यायतो विष्णु, भगवान का नाम का ध्यान करते थे। बिकॉज जो एक नॉर्मल एज थी, इट वॉज 100,000 ईयर्स, 1 लाख साल। जो एक जैसे अभी 100 साल है, देन द्वापर इज 1,000 ईयर्स, देन त्रेता इज 10,000 ईयर्स, एंड सतयुग इज 100,000 ईयर्स। तभी हम सुनते हैं कि विश्वामित्र ने 60,000 साल जो है ऑस्टेरिटीज की, तपस्या की, क्योंकि जो उम्र है इज सो लॉन्ग। सो इसलिए, और जो तरीका था, क्योंकि हाँ, दे बोलते हैं कि सारे जो लोग हैं सतयुग के अंदर, दे आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, जो सारे सतोगुण में रहते हैं। और जैसे जैसे सतयुग से त्रेता में आते हैं तो रजोगुण बढ़ जाता है, और जब द्वापर में आते हैं तो रजो के साथ जो है थोड़ा सा तमोगुण में मिल जाता है। और जब कलयुग आता है तो इट इज मोस्टली ऑल रजोगुण एंड तमोगुण, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। पीपल आर इधर हैंकरिंग और दे आर लेमेंटिंग। सो जो युग धर्म है, वो क्या है, कलयुग का भगवान के नाम का जप करना। और हम देखते हैं कि ना केवल सनातन धर्म में, बल्कि हम देखते हैं जो सिख भी हैं, भाई हैं, वो भी भगवान का नाम जपते हैं बीट्स के ऊपर। जो मुसलमान भाई हैं वो भी भगवान का नाम, अल्लाह का नाम, उनके पास भी बीट्स हैं। जो क्रिश्चियंस हैं, जो ज्यूज हैं, दे ऑल्सो चैंट। जो प्रीस्ट हैं वो बीट्स के ऊपर भगवान का नाम जपते हैं, लाइक दिस। तो ये भागवतम में लिखा है कि ये जो युग है, इसके अंदर आप मेडिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है मंद मंद सुमंद मतयो, ना बुद्धि है, ना स्मृति है, ना इंटेलिजेंस है, ना हम फोकस कर पाते हैं। और हम लोगों ने, जिन्होंने ट्राई भी किया होगा कोई और मेडिटेशन अपनाने की, कोई और बड़े सारे आजकल नए नए तरीके हैं मेडिटेशन करने के, पर आप देखते हैं कि मेडिटेट नहीं हो पाता है। और यूजुअली जब भी हम मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं, हमें अपनी ही चीज़ें याद आती हैं, टू डू लिस्ट याद आ जाती है, या ध्यान इधर उधर जाता है। इसी तरह से जो यज्ञ है, त्रेता में त्रेतयाम यजतो मखई, तो जो यज्ञ है वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना वो सामग्री है, प्योर सामग्री है, और ना वो ब्राह्मण है जो शुद्ध मंत्र जप कर सकते हैं। क्योंकि जो वेदों के मंत्र हैं उनको आपको एक पर्टिकुलर मीटर में ही गाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। और जो मंत्र बोल रहा है, ही शुड हैव बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिटी टू बी एबल टू चैंट एंड क्वालिफाइड, तभी उस मंत्र का असर होता है। तो दोनों ही चीज़ें नहीं है। यज्ञ के लिए भी मेन जो है वो घी है, घी भी नहीं मिलती है, और भी सामग्री प्योर नहीं है। और इसी तरह से द्वापर के अंदर जो है भगवान के विग्रह की सेवा,
बताई हुई है। और बड़े ही ऑपुलेंट, अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे कि भगवान के विग्रह की सेवा बहुत ऑपुलेंट तरीके हैं। और हाँ, 36 इंच डायमीटर की थाली होनी चाहिए। थाली जो है वो सोने की होती थी, और एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं करते तो आप सोच सकते हैं कि वो सब, हाँ, अभी सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, कोई राजा भी नहीं कर सकता है इस तरह से, जो द्वापर युग में भगवान के विग्रह की सेवा होती थी। इसीलिए परमपिता वो भक्त के रूप में आए, और उन्होंने जो कलयुग का जो युग धर्म है बताते हैं शास्त्र क्या है, सिर्फ भगवान के नाम का जप करना। और थोड़ा सा हम इसी महामंत्र के बारे में हम पढ़ सकते हैं। देखिए, ये बृहन्नारद्य पुराण से है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हाँ, कि ये जो कलियुग है, कलौ नास्तेव नास्तेव, हाँ, तो हरि का नाम, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कि हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम। देखिए, जो संस्कृत है, व्याकरण में कभी भी कोई चीज़ रिपीट नहीं की जाती है, और स्पेशली अगर कोई भी शब्द 3 बार रिपीट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए, दोनों ही जो लाइनें हैं उनमें 3 3 बार रेपिटेशन है, कि हरे नाम हरे नाम केवलम, कि सिर्फ हरि का नाम, और कलौ नास्ते व गतिरन्य था, कि देर इज नो अदर वे, नो अदर वे, हाँ, देन टू टेक द लॉर्ड हरिज नेम, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। एक इसी तरह से कलि संतरण उपनिषद में, हाँ, नारद जी पूछते हैं अपने पिता से, ब्रह्मा जी से, कि इतने ये गिरे हुए लोग हैं, पतित लोग हैं कलयुग में, इनका उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका उच्चारण करके, हाँ, ये गिरे से गिरे हुए भी जो कलयुग के लोग हैं, इनका उद्धार होगा। और भगवान जो है, उनको अंदर से उनके हृदय में प्रकट होंगे। ये है वो मंत्र, हाँ, कलि संतरण उपनिषद से। हरे कृष्णा सॉरी, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति शोध सकम, क्योंकि ये 16 शब्द का है, इसमें 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 शब्द हैं। इति शोध सकम, हाँ, नाम नाम कली कलमश नाशनम। हाँ, सो ये क्या है, इसका मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। द 16 नेम्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, डिस्ट्रॉय ऑल inauspiciousness of the age of Kali. This is the conclusion of all the Vedas. देखिए, ये कौन कह रहे हैं? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, है? जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं इस पूरे संसार के, वो कह रहे हैं। हाँ, ये हम देख सकते हैं कलि संतरण उपनिषद से, यजुर्वेद से है। और ये देखिए, ये ब्रह्मांड पुराण से है, कि नाम संकीर्तन देव तरकम ब्रह्म दृश्यते। सॉरी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द नाम संकीर्तन मतलब जो पब्लिक चैंटिंग होती है, उसका उसका जप करके, द नाम संकीर्तन ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र डिलीवर्स ए कंप्लीट रिवलेशन ऑफ ऑल स्पिरिचुअल रियलिटी। सो दिस इज फ्रॉम ब्रह्मांड पुराण। और आगे देखिए, ये पद्म पुराण से है। हरे रेव समृद्ध्या सर्वदेव सुरेश्वर, हरि नाम महामंत्रे नश्यत पाप पिशाचकम। क्या कह रहे हैं, कि ऑल द ग्रीवियस सिंस ऑफ वन हु वर्शिप लॉर्ड श्री हरि, द लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स, सुरेश्वर, एंड चैंट्स द होली नेम, द महामंत्र आर रिमूव्ड। भगवान स्वयं भी बोलते हैं, भगवत गीता में यही बोलते हैं भगवान, सर्वधर्मान प्रतिज्य माम एकम शरणम व्रजा, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो जैसे हमने पढ़ा कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। तो जो असर भगवान की सेवा या भगवान के ध्यान से या भगवान के और तरीकों से हो सकता है, वही सारा कुछ, वही अनुभूति सारी, वही स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन जो है,
वो कैसे है? सिर्फ भगवान का ये जो हरे कृष्ण जो महामंत्र है इसका जप करके हो सकती है। भक्ति के ये 9 लिम्ब हैं। नवदा भक्ति बोलते हैं, जो भक्ति है भगवान की उसके 9 लिम्ब होते हैं। इसमें थोड़ा सा संक्षेप में ही मैं बताऊंगा आपको। इसके 9 लिम्ब है: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवतम में कि कैसे ये 9 लिम्ब हैं भक्ति के। तो इसमें जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो जो पहले 3 हैं वो तीनों यूज हो जाते हैं। श्रवणम, क्योंकि इस मंत्र का जप करने का तरीका क्या है कि सुनने का है। आपको ध्यान नहीं करना है। इसका तरीका क्या है इस महामंत्र को जप करने का? सुनना। तो श्रवणम हो गया, और कीर्तनम मतलब मुख से भगवान के ग्लोरिफिकेशन करनी, तो कीर्तनम हो गया क्योंकि आप भगवान का नाम का जप कर रहे हैं। और विष्णु स्मरणम, और जब हम ठीक से करते हैं श्रवणम कीर्तनम, तो अपने आप भगवान का जो स्मरण है वो हमारे हृदय में प्रकट होता है। और जितने भी ये 9 लिम्ब हैं उसमें शास्त्र बताते हैं कि जो पहले 3 हैं वो सबसे जरूरी हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। तो जब भगवान का नाम का हम जप करते हैं तो तीनों जो सबसे इंपॉर्टेंट लिम्स हैं भक्ति के, वो तीनों में हम एंगेज होते हैं। ये इसका कोट मैं पढ़ रहा हूँ चैतन्य चरितामृत से। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाय प्रेम धन। क्या कह रहे हैं कि of the 9 processes of devotional service, the most important is to always chant the holy name of the Lord. If one does so, avoiding the 10 kind of offenses, one very easily obtain the most valuable love of Godhead. पाय प्रेम धन। ये चैतन्य चरितामृत में ये लिखा है ऐसे। सो हम देख सकते हैं कि भगवान हमें अलग अलग शास्त्रों से कि जो भगवान का जो नाम है उसके जप करने की कितनी महानता है, और स्पेशली इस हरे कृष्ण महामंत्र की। तो कोई भी व्यक्ति जो इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, जो भगवान का ही एक अवतार है, देन उसकी जो मुक्ति है वो निश्चय है। तो एक और श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये चैतन्य चरितामृत से। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निष्तार। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि इस कलयुग में क्या है कि जो भगवान का जो नाम है वो भगवान का अवतार है। नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार, और जो भी इस नाम का जप करता है उसकी जो मुक्ति है वो क्या है, उसकी वो सर्टेन है, निस्तार, लाइक दिस। सो भगवान का नाम जो है वो कैसे करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हम बोलते हैं कि भगवान का जो नाम है वो मैं मन में जप कर लेंगे, हमें ऐसे जोर जोर से नहीं। हमने देखा है कई बार बड़े बूढ़ों को कि मन में जप करते हैं, पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो शास्त्रों में इसका जो विचार है कि कैसे करना चाहिए, वो बता है कि आपको वन हैज टू डू लाउड चैंटिंग। सो लाउड चैंटिंग डजंट मीन दैट वी आर कि चीख चीख के बोल रहे हैं। लाउड चैंटिंग का मतलब है कि अगर मैं बैठा हूं तो मुझे सुनाई दे रहा है, लाइक दिस। अगर अकेले बैठे हैं फिर तो थोड़ा जोर से भी बोल सकते हैं, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बट अगर हम 4-5 लोग हमारे परिवार के बैठे हैं ताकि हम, और वो सब भगवान का नाम जप कर रहे हैं, एटलीस्ट आई होप सो, तो हम धीरे भी कर सकते हैं, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ताकि जो हमारे साथ में बैठ के जप कर रहा है उसको डिस्टर्ब ना करे। बट इसको मन के अंदर नहीं करना चाहिए, इसको बोलना है, क्योंकि इसका मंत्र का जो ठीक से जो असर है वो होता है सुनने से। इट हैज़ टू गो टू आवर ईयर, वी हैव टू हियर, दैट इज़ अ प्रोसीजर। सो ये अलग अलग शास्त्रों से लिखा है कैसे कि जो भगवान का नाम है जिनमें लिखा है, क्योंकि कई जगह शास्त्रों में ये भी लिखा है कि कुछ मंत्र हैं जो मन में करने चाहिए। जैसे हम गायत्री है, गायत्री जो ब्रह्म गायत्री है, ओम भूर्भुवः स्वः, सो दैट शुड नॉट बी चैंटेड लाउडली, बिकॉज इट हैज़ टू बी चैंटेड विद इन आवर माइंड, विद इन आवर हार्ट। सो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इट शुड बी चैंटेड लाउडली, और तरीका क्या है, सुनना है, वी हैव टू हियर।
और ये कैसे लिखे हैं, जीव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, इफ वन चैंट्स द हरे कृष्ण महामंत्र लाउडली, कृष्णा पर्सनली डांसेस ऑन द टंग. दिस फ्रॉम बलदेव विद्याभूषण. और जो भक्ति का जो हमारी जो विधि है, उसमें क्या है, भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भगवान का नाम है. पर यूनिक चीज क्या है कि जो गोल है, जो साधन है और जो साध्य है, वो दोनों एक ही है. प्रोसेस भी वही है, गोल भी वही है. प्रोसेस क्या है, भगवान का नाम लेना, और गोल क्या है, कीर्तन्या सदा हरि, हरे नाम केवलम, कि हमेशा मैं भगवान का नाम लेता रहूं. उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भगवान के नाम का प्रैक्टिस करना, जप करना शुरू करना है. सो वही वही प्रोसेस है और वही मेरा गोल है, लाइक दिस. और जैसे आपने सुना होगा कई बार, भक्त इस पंचतत्व मंत्र का, महामंत्र का उच्चारण करते हैं. जैसे मैं आपको शुरू में भी बताया था कि जब श्री कृष्ण जब वो एक भक्त के रूप में आते हैं, भक्ति का आस्वादन करने के लिए और जो युग धर्म को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं. और क्योंकि उनका जो ये अवतार है, इसको पतित पावन अवतार बोलते हैं. तो इनकी जब हम शरण लेते हैं, और तो हमारे से अगर कोई अपराध भी हो जाते हैं तो वो अपराध क्षमा कर देते हैं. तो इसीलिए हमें जब अपना हम मॉर्निंग में अपना जप शुरू करते हैं तो उससे पहले हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. फिर इस मंत्र का उच्चारण करके हम भगवान के नाम का जप शुरू करते हैं. अब थोड़ी सी जस्ट फ्यू टिप्स कि चैंटिंग कब कर सकते हैं. भगवान के नाम का जप कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी कर सकते हैं. बट अगर सुबह करेंगे इट हैज़ मोर इफेक्टिव. ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे. ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उगने से 1.5 घंटा, अराउंड 1.5 घंटा पहले, अराउंड 4:30. अगर आप जो 4:30 to 5:30 का जो टाइम है, 6 o'clock का, इट इज़ वेरी कंड्यूसिव फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट. पर आप कभी भी कर सकते हैं. जिनको सुबह उठने की आदत नहीं है, जब भी उठ के मुंह हाथ धो के कर सकते हैं. नहा के करेंगे और फायदा है. बिना नहाए भी मुंह हाथ धो के ब्रश करके आप शुरू कर सकते हैं. और जैसे मैंने आपको बताया कि इतना ही जोर से बोलना है ताकि मुझे सुनाई दे, औरों को ना करे तंग, और लोग डिस्टर्ब ना हो, या घर के और व्यक्ति हैं जो लोग अभी भक्ति में नहीं भी जुड़े हैं तो वो डिस्टर्ब ना हो. पर मेथड इज टू हियर, नॉट टू मेडिटेट बट टू हियर. और अगर आप भगवान के भक्तों के साथ, और स्पेशली अगर आपके घर में तुलसी है और तुलसी के सामने अगर आप बैठ के जप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जप में हैज़ मोर पोटेंसी, वेरी कंड्यूसिव. और अगर कई बार भक्त बोलते हैं कि हम जब भगवान के नाम का जप करते हैं तो जो मन है वो दूसरी चीज़ों में जाता है. वो जाएगा ही, क्योंकि इतने हमारे जन्म हो चुके हैं, इतनी सारी योनियों में जन्म ले चुके हैं, और जो माइंड है उसको खुला घूमने की आदत है. तो अब उसको बांधना जो है वो एकदम नहीं बनता है. तो जब भी अब हमारा मन बाहर जाता है, किसी और सोच में जाता है, अब आपको मन को वापस लेकर आना है सिर्फ सुनने के अंदर. और माइंड के अंदर एक ये उनकी माइंड, एक मन की एक गुण है मन का, कि मन मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता. तो अगर अगर हमारा ध्यान जो है, हमारी जो कंसंट्रेशन है वो भगवान के नाम को सुनने में चली जाएगी, तो मन जो है फिर उधर नहीं जाता है. और चला जाइए, आप फिर से लेकर आइए. तो इसी थोड़े टाइम में प्रैक्टिस हो जाएगी, मन को समझ में आ जाएगा कि अब इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, ऐसे नहीं करेंगे, अब मुझे ही चेंज होना है, लाइक दिस. और भगवान का जो नाम का जप करते हैं तो वो जपा जो माला है, शुरू में तो हम लोग, जैसे मैंने भी शुरू किया था, उंगलियों पे करता था मैं. मुझे शर्म आती थी कि मैं कैसे जो है माला पे करूँगा. तो शुरू में आप कैसे भी कर सकते हैं, पर तरीका जो है यही है कि आप जपमाला, आप नीम की माला ले सकते हैं, और उसको लेके, और जो एक बीड बैग है, जैसे थैली है, आप देखते हैं भक्त लोग थैली है जैसे ये रखी है, इसमें रखते हैं ताकि माला गंदी नहीं होती है. और जिस जिस माला के ऊपर हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, उसको साफ रखना चाहिए हमेशा. तो उस बीड बैग में लेके वो आराम से मिल जाती है. अगर आप बोलेंगे तो रमेश गौरांग प्रभु आपको कोरियर भी कर सकते हैं. आई थिंक कुछ लोगों को दी भी होगी शायद, और नहीं भी है तो आप हमें बता दीजिए, हम कोरियर कर देंगे. और
और ठीक तरह से बैठ के, किसी चेयर पे, किसी साफ जगह पे बैठ के और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ भगवान का नाम का जप करना है। कई लोग सोचते हैं कि हम क्वांटिटी, क्योंकि जो प्रभुपाद ने जो अ, जप करने का जो नंबर बताया है, बोला है कि 16 माला करनी है। 16 माला करने में अराउंड पौने 2 घंटे से 2 घंटे लगते हैं। और शुरू में आप एक माला से शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे भगवान आपको अंदर से प्रेरणा देते हैं, आपके नंबर अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बट हमें शुरू के अंदर इट इज़ बेटर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वालिटी, नॉट ऑन द क्वांटिटी। तो क्वालिटी पे ध्यान करिए। और एक एक जो राउंड है वो 8 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। हाँ, तो बहुत तेज़ भी नहीं और बहुत धीरे भी नहीं। सो जैसे मैं आपको स्पीड बताता हूँ, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, ये ऐसे भी हो सकती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी थोड़ी सी स्लो हो गई, इसको थोड़ी सी फास्ट भी कर सकते हैं। देखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बट तीनों ही स्पीड में आपने देखा कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो गड़बड़ नहीं है। तो कई बार हम जल्दी करने के चक्कर में या क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में बहुत तेज स्पीड छोड़ देते हैं, हाँ? हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो उसमें क्या है, वो धीरे धीरे जो हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो खराब होती चली जाएगी। हाँ, हमें तो लग रहा है कि हम बहुत सारे राउंड कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एक मशीन गन की तरह, हाँ, फायर नहीं करना चाहिए। तो भगवान का नाम जो है ठीक प्रोनाउंसिएशन में करना चाहिए, ना बहुत धीरे ना बहुत तेज। और ये थोड़े से हमने डूज देख लिए कैसे करना चाहिए, और थोड़े से डोंट्स हैं कि किसी से बात करते हुए, हाँ, या फ़ोन देखते हुए भगवान का नाम जप नहीं करना चाहिए। हाँ, और क्योंकि भगवान में और भगवान का नाम में कोई फ़र्क नहीं है। हमें कैसे लगेगा अगर हमने किसी बड़े व्यक्ति को बुलाया और वो हमारे सामने बैठे और हमने मोबाइल पे देखना शुरू कर दिया? हाँ, वो व्यक्ति अपमानित फील करेगा। हाँ, तो आप सोच सकते हैं हम भगवान को बुला रहे हैं अपने हृदय में, और उनका नाम जप करते हुए अगर हमारी कंसंट्रेशन इधर-उधर जा रही है, हुँ, तो वो ठीक नहीं है। हाँ, डेलिबरेटली वी शुड नॉट डू इट। हाँ, तो भगवान का नाम जप करते हुए, ये नहीं है ड्राइविंग करते हुए जप कर रहे हैं, कंप्यूटर या टीवी देखते हुए जप कर रहे हैं। क्योंकि ये इट इज़ अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। हाँ, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिवोशनल लाइफ इज टू चैंट प्रॉपरली। तो अगर शुरू से ही आदत ठीक रखेंगे, तो ये आदत आगे से ठीक होती, कभी भी खराब नहीं होगी। हाँ, सो दिस वाज द स्मॉल presentation, हाँ, I made for all of you on the भगवान के नाम का जप करने का। आई होप आप लोगों को कुछ ठीक लगा। और अगर आप लोगों का कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई टिप्पणी है, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, एक सवाल था। ये पूछना था कि हम फैमिली मेंबर को कैसे इन्फ्लुएंस करें कि वो भी चैंटिंग करना शुरू करे। हालांकि घर में प्रसादम ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग अनियन गार्लिक। वंडरफुल। हाँ, सो माता जी, हर एक जो फैमिली है उसका every home is a different, every person is different. So one formula doesn't work for everybody. हाँ, some places we see कि जो फैमिली मेंबर्स हैं बहुत जल्दी मान जाते हैं, दे बिकम वेरी कंड्यूसिव कर देते हैं। कई जगह फैमिलीज में पीपल प्रोटेस्ट एंड सम फैमिलीज बिकम वेरी वेरी मच अगेंस्ट। वो थोड़ा सा आपको ही देख के संभल के करना पड़ता है। बट आप जैसे मुझे अपना जो उदाहरण दे रहे हैं, तो वो अगर आपने भगवान को भोग लगाना शुरू कर दिया है और प्याज लहसुन बंद कर दिया है और भगवान को भोग लगा रहे हैं, दैट इज अ मेन थिंग। तो वी कम इनटू सतोगुण। बट अगर वी हैव टू एंटर ट्रांसडेंटल, अलौकिक या दिव्य, सो देन वी हैव टू ऑफर इट टू कृष्णा एंड देन गिव। तो अगर आप धीरे धीरे भगवान को जो प्रसाद है, जो भोग लगा हुआ, वो अपने परिवारजनों को खिलाएंगे, उससे उनकी चेतनता में बहुत फर्क पड़ता है माता जी। इसी तरह से मंदिर से भी आप बात कर सकते हैं डिवोटी से, रमेश्वर गौरांग प्रभु, मीनाक्षी राधा माता जी, दे कैन गेट सम महाप्रसाद फ्रॉम द टेम्पल ऑल्सो।
एंड यू जितना उनको प्रसाद फीड करेंगे, दे विल बिकम दैट मच, यू कैन से, appreciative and favorable to your devotional life. और प्रभु दूसरा जी, मैं they क्या are कहना, also not against it, but they have not started yet. मतलब उनका अभी वो faith develop नहीं हो पा रहा है. that is okay माता जी, because everybody has his own journey. और usually it is better not to force them. It is better not to force them. और आप उनको भगवान का प्रसाद खिलाइए. और जब भी कोई, जिस तरह आप ये क्लासेस अटेंड करते हैं यहाँ पर, आप उनको क्लासेस में इनवाइट कर सकते हैं, ताकि उनकी जो श्रद्धा है, क्योंकि मिसिंग क्या श्रद्धा है. अगर संस्कार अच्छे हैं, भारतवर्ष में यूजली मोस्ट ऑफ फैमिलीज दे हैव गुड संस्कार्स, है ना, तो आसानी से गाड़ी शुरू हो जाती है, अगर थोड़ी सी श्रद्धा और उत्पन्न होनी हो जाए. तो आप जो कभी क्लासेस में ला सकते हैं, कुछ जो पुस्तकें हैं प्रभुपाद की या भगवत गीता, उनको दे सकते हैं, इकट्ठा बैठ के आप लोग पढ़ सकते हैं. शाम को थोड़ा सा 10 मिनट कीर्तन कर सकते हैं, लाइक दिस, सो वट एवर वर्क्स, यू हैव टू Sure, सी प्रभु जी. इन चारों पांचों चीजों में से वट एवर वर्क्स यू डू इट जेंटली. ऑल्सो एक बड़ा चीज जो घर वालों के साथ रहता है, परिवारजनों के साथ, वो रहता है हमारा व्यवहार माता जी. तो हाँ जी प्रभु उनको जी. क्या लगता है कि अगर इन्होंने ये स्पिरिचुअल पाथ अपनाया है, और स्पिरिचुअल पाथ करने के बाद इनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया है, देन दे बिकम इम्प्रेस्ड, बिकॉज उनको लगता है कि दिस इज वेरी गुड, ही हैज सडनली बिकम वेरी गुड, या ग्रेजुअली हैज बिकम गुड. तो दैट इम्प्रेसेस देम मोर. तो हमारा जो आचरण है, हाउ वी बिहेव विद देम, इफ दैट चेंजेस, देन इट अफेक्ट्स देम वेरी मच माता जी. So I hope that helps, Mataji. Hare Krishna. Okay. Anybody else? हरे कृष्णा प्रभु जी. Hare Krishna, Mataji. जब मैं माला जप करती हूँ तो बैग में जब मेरा हाथ रहता है, तो जब जप करते हैं तो वो जो ऊपर जो एक मोती होता है, सुमेरु जो शायद बोलते हैं उसको, तो कई बार वो माला के अंदर जब हाथ होता है तो मैं जप करती जाती हूँ और उस पर हाथ आ जाता है. तो उससे प्रॉब्लम कुछ होती होगी तो आप बताइए. और बैग के अंदर जब वो रहता है तो मेरे को नहीं पता चलता, पर मुझे कई बार खोल के देखना पड़ता है, तो माइंड वहां जाता है कि वो आ तो नहीं गया, तो मेरा उस पर टच तो नहीं हो गया. तो वो शायद मुझे प्रैक्टिस से आ जाएगा, बट आप कुछ बताओ उसके बारे में. हाँ, तो वो जो हेड बीट होता है माता जी, उसको हाँ तो जी. देखिए, वो तो जब हम माला करते हैं, तो माला करते करते जब वो, उसको कुछ लोग सुमेरु भी बोलते हैं, कुछ लोग राधा कृष्ण भी बोलते हैं कि उनका, सो जब भी वो हमारे हाथ, क्योंकि उसके ऊपर इसीलिए वो धागे का हल्का हल्का हाँ. बना होता है, तो जैसे ही हमारे हाथ, हम, क्योंकि हमारी जो ध्यान है वो महामंत्र को सुनने में जाना चाहिए. और तो हम कैसे पता चलेगा, इसीलिए वो जो बीड को हर एक माला में बड़ा बनाया होता है. तो जैसे ही हमारी उंगलियों में टच करता है, इमीडिएटली वी नो. हो सकता है शुरू में ध्यान ना रहे, बट आप पाएंगे कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद वो पता चल जाता है कि अभी हेड बीट आ गया, अब मुझे माला को चेंज करना है. हाँ, उसको छूने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको छूने में कुछ नहीं है, आप जितना मर्जी छूइए उसको. सिर्फ ये है कि उसको हम क्रॉस नहीं करते हैं. तो फिर उसको अच्छा, टर्न कैसे करें? उसको जो टर्न है, गिव मी माय बीट बैग, मेरा बीट बैग दो, मैं आपको दिखाता हूँ माता जी. हाँ जी. हाँ जी. सो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है? हाँ जी. है ना. अब जैसे मैंने ये किया, हाँ जी. हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे. अब ये मेरे हाथ पे आ गया ऐसे यहाँ, है ना. तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ इसको ऐसे कर देना माता जी, बस पलट देना है उसको. हाँ, जैसे ये है, अब ये मैंने पलट दिया, फिर ऐसे पलट दिया, बस आपको ऐसे घुमा देना है इसको, बस. ठीक है. सो 1 घंटा हो गया हमारे, मैंने 4-5 मिनट एक्स्ट्रा ही ले लिए. सो मेरी आप सब लोगों से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग सब भगवान के नाम का जप करें. हाँ, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा है, हाँ, उसको ध्यान से करिए. और आप में से जो लोग नहीं कर रहे हैं, दे कैन स्टार्ट. ये जो
महीना है, इसी महीने में भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन किया था। और इसी महीने में अगर आप भगवान के नाम का जप शुरू करते हैं, भगवान, सो इट विल बी वेरी कंड्यूसिव फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। बहुत ही शुभ महीना है ये। यूजली लोगों को और त्योहारों को याद रहता है, हाँ, बट ये जो महीना है इसी में भगवान ने, अभी एकादशी आएगी जब भगवान ने भगवद गीता बोली थी, तो उसी का ध्यान करके आप भगवान के नाम का जप शुरू कर सकते हैं। और इसको अदरवाइज ऑल्सो भी आप इस भगवान का नाम कभी भी ले सकते हैं। हाँ, देखिए एक क्या है, एक जप है, एक है जप करना, जप मीन्स वी आर सीरियसली सिटिंग एंड डूइंग। एक है कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, दैट इज डिफरेंट। तो बिकॉज इट्स ए महामंत्र, तो इसका आप जप भी कर सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं, संकीर्तन भी कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं, और किसी मंत्र का नहीं कर सकते हैं आप नहीं सुनेंगे कभी गायत्री मंत्र का कोई जप कीर्तन कर रहा है या संकीर्तन कर रहा है, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड। बिकॉज ये जो मंत्र है इसमें सिर्फ भगवान का नाम ही है, सो इट इज ऑल प्योरीफाइंग। सो इसका आप हम जप कर सकते हैं। कीर्तन मतलब हम लोग बैठ के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको गा सकते हैं। और संकीर्तन मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर इसका जोर से उच्चारण कर सकते हैं। तो आप इसका जप करिए। जब हम बोलते हैं इसका मतलब है बैठ के सीरियसली माला को हाथ में रख के फिर आप काउंट करते हुए जप कर रहे हैं। और कीर्तन का है कि आप म्यूजिकल कीर्तन सुन सकते हैं, खाना बनाते हुए, काम करते हुए, ड्राइविंग करते हुए आप गाते हुए जा सकते हैं। और संकीर्तन का मतलब है कि भक्त लोगों के साथ वी कैन गो इन ए लार्ज गैदरिंग एंड सिंग। तो किसी भी तरह से कर सकते हैं, हर एक तरह से बहुत ही लाभकारी है। इसीलिए इस मंत्र को महामंत्र बोलते हैं। एक्चुअली वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं, और गायत्री भी बहुत सारे हैं। कई लोगों को लगता है गायत्री है कि ब्रह्म गायत्री है, स्पेशली भारतवर्ष में, पर गायत्रियाँ भी हम लोगों को यूजुअली ब्रह्म गायत्री के बारे में मालूम है, बट गायत्री बहुत सारी है, वेदों में बहुत सारी गायत्री है, और उनका प्रोसीजर है कैसे करना है। बट ये जो महामंत्र है वो एक ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ भगवान का नाम है और कुछ नहीं है। सो इट इज ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिशाली है। तो इसका भगवान का नाम का जप करिए, और आप पाएंगे कि 1-2 महीने जप करते के बाद आपको अपने आप अंदर से भगवान प्रेरणा देंगे कि कैसे इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव करनी है। और आप पाएंगे कि हमें जो हम सुन रहे हैं क्लासेस में, जो भी आपकी ईबीजी की क्लासेस चल रही हैं, और जो आप भगवद गीता पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप पाएंगे कि उनको समझना बहुत आसान हो जाएगा। और आप लोगों को आई होप सबको मोहम्मद, आप लोगों ने जब किया है पहले, रमेश गौरंग प्रभु, यू डू चैंटिंग? No, Prabhuji, not in the class right now. Not in the class, okay. तो आप लोग क्लास के अंदर भी, जैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पर, पहले क्लास में आके आप लोग जपा कर सकते हैं एक राउंड। हम लोग सुबह भी हम लोगों के 2 ग्रुप हैं जहाँ हम ऑनलाइन चैंटिंग करते हैं। एक माताजी लोगों का ग्रुप है और एक प्रभु जी लोगों का ग्रुप है। तो वहाँ पर हम लोग सब लोग इकट्ठे होके सुबह जूम के ऊपर ही चैंटिंग करते हैं, लाइक दिस। और जो चैंटिंग है वो आपने कैसे कर रही है, कुछ लोग तो अच्छा आप जैसे कर रहे हैं, जैसे माता जी ने बताया, मुझे लगा आप लोग कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये जो माला है ये माला लेनी है, और एक एक मनके के ऊपर आपको भगवान के नाम का जप करना है। ये जो महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसको जो मन का है उसको पीछे धक्का मार दीजिए। फिर अगला हाथ पे आ गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। फिर उसको पीछे कर दीजिए। तो आप इसको, ये जो उंगली है सेकंड वाली या थर्ड, आप इस पे ले सकते हैं, और इसको एक एक करके आप मंत्र बोलते जाइए और उसको पीछे करते जाइए, मंत्र करते जाइए। और जब, जैसे मैंने आपको बताया कि जब वो पूरा, जब ये जो मेन बीड है, जो हेड बीड है ये, जब ये आ जाएगा तो इसको क्रॉस नहीं करते हैं। शुरू में कोई गलती हो जाए कोई बात नहीं है, बट इसको आदत ऐसी डालनी है कि इसको क्रॉस नहीं करना है, इसको क्रॉस नहीं करते हैं। तो जैसे ही आए आपके सामने, फिर आपने इसको ऐसे पलट देना है बस। फिर आप फिर से शुरू हो जाइए। सो सेकंड राउंड हो गया। इसी तरह से जो प्रभुपाद है उन्होंने बताया है कि हमें हर एक व्यक्ति को 16 माला करने का उन्होंने गाइडेंस दी है हमें, कि हमें 16 माला करनी चाहिए।
तो आप लोग हर क्लास से पहले भी शुरू कर सकते हैं एक राउंड करना, और ऑनलाइन क्लासेस में भी हमारी जो हर रोज सुबह होती हैं भक्त ज्वाइन करते हैं 6:30 से 7 बजे, 6:30 से 7:15 हम लोग करते हैं। तो आप लोग आके हमारे साथ एक राउंड, 2 राउंड, भक्त लोग तो 4-5 राउंड या 6 राउंड करते हैं हम लोग साथ में। आप लोग कितने भी राउंड करने के लिए आ सकते हैं, एक राउंड करने के लिए सबके साथ, क्योंकि जब सबके साथ करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। घर में अकेले करना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। बट जितना भी जल्दी भगवान का नाम का जप करेंगे उतना आप पाएंगे कि आध्यात्मिकता में आपकी जो स्पीड है बहुत अच्छी तरह से बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो मैं इसी के साथ हम अपना जो क्लास है ये समाप्त करते हैं। एंड आई होप और आई विश ऑल ऑफ यू वेरी वार्म विशेस एंड प्रेयर्स। आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके साथ बहुत अच्छे भगवान के भक्त बने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for giving a wonderful class on how to chant. We thank Prabhuji by chanting one loud Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jagad Guru Srila Prabhupada ki जय।